हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। आखिरकार वो डेट आ गई जिसमें कि आपको पता है कि रेलवे का CB2 का एग्जाम है। तो कल 22 अप्रैल को CB2 का रेलवे जेई का एग्जाम है। सबसे पहले मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एग्जाम से एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, क्या टिप्स में होनी चाहिए, क्या कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो चुकी होती है इस दौरान, क्योंकि अब कोई नया पढ़ने का फायदा वैसा नहीं होता है। बट कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा और जो मैंने अपने लिए अपने टाइम पे अप्लाई करी थी और मुझे उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो वही टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा और उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली होगी, तो बेहतर यह है कि अब कोई नया टॉपिक आप ना उठाएं, केवल रिवीजन पे ध्यान दें। आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनका एक बार रिवीजन, आप शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन करें। लॉन्ग रिवीजन नहीं, आपको क्या करना है, एक क्विक रिवीजन आज एक कर लेना है। हो सके तो एक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं किसी भी उससे, एक छोटी सी एक सिंगल टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, उससे आपको टाइम यूटिलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है। तो दो बातें हैं, एक तो क्विक रिवीजन करना है आपको। क्विक रिवीजन का ऐसा नहीं कि आप क्विक रिवीजन मतलब फास्ट फास्ट रिवीजन करना है। जो भी आपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़े हैं प्लस आपने बाकी जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका आपको हल्का का पूरा रिवीजन दे देना है। फिर आपको टेस्ट सीरीज करनी है। अब आप वो आप पे डिपेंड है, आप एक करें या दो करें। फुल लेंथ टेस्ट आपको दे देना, मतलब एक फुल लेंथ टेस्ट, दो दो करना है आपको, दो फुल लेंथ टेस्ट दे दो आप। उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि किसी भी नए टॉपिक में आप हाथ बिल्कुल भी मत लगाएं। कुछ भी अगर आपको दिख रहा है कि यार ये पढ़ लेता हूं, बिल्कुल भी नो टू न्यू टॉपिक। नो, नो न्यू टॉपिक्स। कोई भी नए टॉपिक्स में आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी उस पर छेड़ना नहीं है। वो कुछ भी हो, आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है या आपने नहीं पढ़ा है, इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़े, तो आप उनको बिल्कुल भी मत पढ़ो। ठीक है। और आपको समझ में नहीं, फिर भी उनको हाथ में लगाओ। इस टाइम पे आपको सिर्फ पुराना ही हल्का फुल्का जो भी था रिवीजन करना है। और फॉर्मूलेस आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फॉर्मूलेस का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, तो फॉर्मूलेस को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, चाहे वो नॉन टेक्निकल्स में कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हैं या फिर आपकी इंजीनियरिंग के हैं। फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है। और देख लेना है कि कहीं कुछ मिस होना हो, जो आपने पढ़ा वो सारा पढ़ के जाएं आप। कोई भी नई चीज पे आपको हाथ लगाना नहीं है। ठीक है। पांचवी चीज जो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इवनिंग तक ही पढ़ाई करिए। जैसे इवनिंग का मैं बोलूं, आपसे बोलूं लगभग 5 PM टू 6 PM तक आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको रेस्ट रखना है। क्योंकि जो आपका एग्जाम है इसमें आपका ब्रेन का रिफ्रेश होना, ब्रेन का रिचार्ज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर दोगे तो वो स्ट्रेस एक बिल्डअप हो जाता है ब्रेन में, जो कि इसको रिलीज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो मेरी राय में तो आप 5 या 6 बजे जो भी आपको कंफर्टेबल हो रहा है वहीं तक पढ़ाई करिए। उसके बाद आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। जल्दी सो जाना है आपको। अर्ली स्लीप लेना है। अब इसमें दो चीजें हैं, या अगर आपका जो अगर एग्जाम में घर के आसपास किसी ये सेंटर में है तो ठीक है। अगर आपका दूर है तो आप जल्दी वहां जाके कुछ रूम ले सकते हैं। मतलब आप अपनी कन्वीनियंस को रखे सही। जैसे मान लीजिए अब एग्जाम है आपका सुबह के शिफ्ट में, अब आप रहते बहुत दूर हैं, तो आप ये मत करिए ट्रैवलिंग लेवलिंग के कंसिस्टेंट में मत जाइए। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ रहते हैं और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो लगभग 6 घंटे का उसमें है या 8 घंटे के उसमें है, तो मेरी राय में तो आपको वहाँ एक दिन पहले मतलब आना चाहिए, ताकि आपको टेंशन ना हो कि मुझे जाने में दिक्कत दिक्कत प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेंटर्स आपके जो भी हैं, अगर आपके घर के आसपास है या आपके विद इन 50-60 किलोमीटर, तो फिर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दूर है तो आपको एक दिन पहले वहां पे चले जाना चाहिए। बट जो भी है आपको एग्जाम से एक दिन पहले, से आज की रात आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर ये पूरी नहीं होगी तो फिर आपका, क्योंकि देखो सारा काम जो है वो माइंड का है। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए मेरी राय ये है कि आप अर्ली स्लीप हो जाइए। ऐसा नहीं कि आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं 12 बजे तक 1 बजे तक, बिल्कुल गलत। अगर आपने ऐसा किया, आपको, मैं इंडिविजुअली किसी को बैड वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन बट ये है कि अगर आप अर्ली स्लीप कर लेंगे
तो आपके फायदेमंद में होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लेट नाइट करेगा उसके लिए प्रॉब्लम आने के चांस हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग स्टफ रहता है। ठीक है, तो अर्ली स्लीप जरूरी है। अपनी पूरी जो नींद है उसको साइकिल को कंप्लीट करके अपना हो जाइए। डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी आपका, अगर आपके वहाँ आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है, जो भी है वो आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और जो जो चीज कंडीशन दी है वो आप पढ़ लीजिए। लास्ट मोड में ऐसा ना हो कि आपको हो जाए। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए आप। डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड को आप देख लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास कहाँ सेंटर वगैरह है, क्या है, और टाइमिंग का। एक केस ऐसा आया था एक बच्चे का कि उसका एग्जाम था रेलवे का। ये आपको मैं सीबीटी 1 के बारे में ही करूंगा कि उसका एग्जाम सेंटर था, एग्जाम था, और उसने खाली टाइम देखा। मतलब उसने क्या बोलते, वहां पे जहां पे एग्जाम थे, तो वहां ऐसे 2 सेंटर्स थे उस नाम के, एक ही नाम के 2 सेंटर थे, बट केवल लिखा था एक में पार्ट 1, एक में मतलब वो जोन 1 जोन 2 लिखा था। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने डाला और जोन 1 के आसपास उसका उसने उसने की मतलब पढ़ा, और अपना क्या करके ऑटो लेके वहां 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 चला गया अंदर। और अंदर सेंटर के अंदर घुसा, एडमिट कार्ड वगैरह अंदर जब आया उसको तब पता चला कि उसका जोन 2 में था, जोन 1 में एग्जाम नहीं था। फिर वो लौटने में गया तो वहां तक का एग्जाम टाइम पूरा हो गया था, और उसका सीबीटी 1 जो था वो दे नहीं पाया। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों संग हुआ है। आप अपने सेंटर को अच्छे से देख लीजिए, नाम अच्छे से पढ़ लीजिए, और लोकेशंस क्या, आजकल गूगल मैप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो गूगल मैप में आप देख लीजिए कि आपका सेंटर कितनी दूर है, कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हो। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा ध्यान देना है, साथ साथ आपको अपने एग्जाम सेंटर की एक अच्छे से नॉलेज लीजिए। ये आपको करना है अगले दिन, जैसे 6 PM की बात करना, अगर हो सके, जैसे आपने 6 बजे तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स के 6 बजे के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां लेके करने हैं, साथ साथ आपका एग्जाम सेंटर कितनी दूर है, आप कैसे कैसे जाएंगे, वो सारी प्लानिंग आपको अगले एक दिन पहले पूरी कर लेनी है। बिकॉज फिर आपको ऐसा नहीं कि आपको सुबह सुबह स्ट्रेस हो जाए कि मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। क्योंकि ना होता है बहुत, अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे यार मैंने तो आज तक इतने एग्जाम दिए हैं, मेरे संग ऐसे नहीं, तो बहुत के संग हुआ है, बहुतों के संग हुआ है। मैं आपको रिलेटिव बताऊंगा ये, और जिनके संग ऐसा हुआ है, जो मैं आपको पिछले मैंने बताई बात, वो जिनके संग ऐसा हुआ है वो काफी एग्जाम दे चुके थे पहले, बट फिर भी देखो ऐसा हो जाता है। इसलिए ये है कि हमें अलर्ट रहना है। ठीक है ना, आपने तैयारी अच्छे से करी है, बट कुछ चीजें जो हैं वो उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, उनमें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई भी आप अपनी जाने एग्जाम सेंटर में से जाने से पहले अपनी पॉकेट चेक कर लीजिए कि कोई ऐसी अननेसेसरी चीज आपके पास ना हो। कई बार मिसप्लेस होके आ जाती है, तो वो चीज आपके पास बिल्कुल भी ना रहे। वो तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट खास बात है वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा खेल इसी का है। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका लो होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका दिक्कत हो जाएगी, आप एग्जाम अच्छे से नहीं नहीं कर पाओगे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि जब आपको एग्जाम पेपर मिल जाएगा, ठीक है, जब एग्जाम सेंटर आपको मिल गया तो आपको करना है क्या, तो मैं आपको ये बताता हूँ टेक्निक ड्यूरिंग एग्जाम की। ये था एग्जाम से एक दिन पहले का, या एग्जाम के पहले, अब है ड्यूरिंग एग्जाम। अब आपके पास एग्जाम आ गया है, ठीक है, टाइम कम है, क्वेश्चंस बहुत है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको पहले आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप टेक्निकल पोर्शन बताइए, टेक्निकल में 100 क्वेश्चन है आपको, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन आप बिलीव करिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो बहुत ही न्यूमेरिकल सॉल्विंग होंगे या बहुत टफ होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। बहुत, देखो सारा खेल है स्पीड का, एक्यूरेसी प्लस स्पीड। अगर कोई भी एक चीज नहीं रहेगी तो आपके एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो एक्यूरेसी पकड़नी है, स्पीड भी पकड़नी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन करना शुरू करना है, 1 से लेकर 2 तक का, 100 तक का, और पहले क्वेश्चन वही करना है जो आपको पहले आता है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने कर लिया। दूसरा नहीं आ रहा, उसको आपने ट्राई करा, नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो उसको। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। फोर्थ किया, नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। फिफ्थ किया, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार कर लीजिए। ऐसा कर करता, अगर मान लो अगर आपको 10 वाला, 10th वाला हो गया, 11th वाला हो गया, आपको आगे बढ़ना है। जो आपके एक बार में हो जा रहे हैं उनको आपको कर लेना है, जो आपके एक बार में नहीं हो रहे उनको आप छोड़ते चलिए, और आपको बहुत तेजी से 100 तक पहुंचना है। कहां पहुंचना है? 100 तक पहुंचना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन कई बार टफ होते हैं, बीच के मिडिल होते हैं और लास्ट बहुत ईजी होते हैं। तो अगर अपना सारा टाइम अगर आप स्टार्टिंग में वेस्ट कर देंगे तो आप लास्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। देखो, आप पेपर जब दे रहे हो ना, हर क्वेश्चन जो है सेम मार्क्स का है, चाहे टफ हो चाहे इजी हो। तो मेरी माने आपको इजी क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके नंबर सिक्योर हो जाएंगे। टफ आप बात के लिए छोड़ सकते हैं। तो आपको यही स्पीड पकड़नी है, जो क्वेश्चन एक बार में हो जाए उनको आप कर लेना है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको आप जो भी आपको लग रहा है इसके आगे इतना लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्पीड पकड़ेंगे और आपको लगभग 1 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास, एक से एक सवा घंटे के आसपास आपको हर हाल में 100 क्वेश्चन तक पहुंचना, ऐसी स्पीड आपको पकड़ लेनी है। उसके बाद फिर आप 50 नंबर का नॉन टेक्निकल है, आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन कवर करना है, उसमें भी ऐसी स्पीड पकड़ना है आपको। फिर आप देखोगे, मान लीजिए डेढ़ आपके 100 ये हो गए, 150 ये हो गए, मान लो कुल मिला के आपके 80 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर दोबारा आप उन्हीं क्वेश्चन को पकड़िए जो आपके नहीं हो रहे, फिर आप उनको करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसे स्पीड अगर आप पकड़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप स्पीड पे ध्यान देना, बहुत आराम आराम से करोगे कि लास्ट में मिस्टेक होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को बनाते हुए चलेंगे, वही क्वेश्चन पहले करेंगे जो आपको पहले आते हैं, आपका टाइम बहुत सेफ होगा और आप अच्छे खासे अटेम्प्ट मार पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है स्पीड की। और इसका एक एडवांटेज और होता है कि जब आप स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको आते हैं ना, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। फिर आपको कई बार वो क्वेश्चन भी याद आ जाएगा जो आपने पहले कभी किया था, वो आपको, और जो आपको यहाँ पे नहीं आता। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन करना है जो आपको पहले बार में आता है। अच्छा, इन क्वेश्चन के पीछे कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन आया, वो आपने क्वेश्चन करने बैठ गए और आपको अटक रहा है, वो आपको फिर नहीं है ये तो मैंने करा है, मैं इसको करके रहूंगा, ये थॉट आपको वहां पे बिल्कुल भी नहीं लाना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको 3-4 मिनट से ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं देना है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो वो पता नहीं चलता है। जैसे मुझे कोई क्वेश्चन मिला, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, अरे गड़बड़ हो गया, अगली बार करा नहीं हुआ, अरे मैं दोबारा करूंगा, ऐसा होते होते ना 10 मिनट निकल जाते हैं। वो 10 मिनट की वैल्यू बहुत होती है। ठीक है, और वो कई बार क्या होता है, फिर लास्ट में भी अगर वो नहीं निकले तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट खा जाता है। इसलिए क्या है, और फिर बच्चे बोलते हैं अरे सर एग्जाम में तो आखिर के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, वो हम कर ही नहीं पाए, ये हुआ। तो वही चीज है कि आपको हर हाल में कहाँ तक पहुंचना है, लास्ट तक पहुंचना है, ताकि आपको सारे जो इजी क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे, जो टफ है आप उसको अगली उसमें डाल सकते हैं। नॉन टेक्निकल में भी आपको यही करना है, जो एक बार में हो जाए वो कर लीजिए। ठीक है ना, और उसमें स्पीड पकड़ लीजिए। देखो ऐसा है कि टेक्निकल का अगर मैं बात बोलूं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया दिया था, हमारा 2000 क्या बोलते हैं 18 में एग्जाम था इसका, सॉरी 19 में एग्जाम था। ठीक है, 2019 सितंबर पे एग्जाम था, सितंबर में एग्जाम था इसका। तो जब एग्जाम था तो मैं हमें भी क्वेश्चन यही आए थे। तो हुआ क्या था कि जब मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन कुछ कर रहा था तो कुछ क्वेश्चन बहुत टेढ़े थे। मैंने वही किया, स्टार्टिंग क्वेश्चन को जो मुझे पहले है मैंने वही करे। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे बहुत इजी क्वेश्चन दिखे, तो लगभग क्या था 15-20 के बाद लगातार 50 तक क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो मैंने गोली से वो करे सॉल्व। फिर आगे जाया तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन और टेढ़े आया है, मैंने वो छोड़ा, फिर मैं आगे बढ़ा तो क्वेश्चन इजी आए। तो एक बारी में मैंने जितने भी टफ क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे। फिर मैं नॉन टेक में आया, फिर मैंने नॉन टेक किया, नॉन टेक भी ठीक ठाक हो गया था। फिर मैं दोबारा टेक्निकल में आया, जो मेरे छूटे थे जो थे फिर मैंने वो करे, और मेरा ठीक ठाक स्कोर, सही स्कोर में बन गया था। मैं आसपास सुन रहा था कि बच्चे कर रहे हैं मेरा छूट गया, लेकिन मेरा तो लगभग नहीं छूटा था। जितना मैंने करा था मुझे तो श्योर था कि मेरा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज की आपको बात में ध्यान रखना है कि भैया कि इस चीज पे मतलब फोकस रहेगा कि पहली बार में आपको जो समझ में आ रहा है वही करिए, जो नहीं आ रहा उनको आप छोड़ सकते हैं, उनको आप आगे बाद में दोबारा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी टिप जो है, बाकी तो आपने पढ़ाई करी ही होगी। और कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि जो आपने पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम बिल्कुल आएगा। ठीक है, टेक्निकल में कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, ये माइंड में ये लेते हुए मत चलना कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, बहुत बिल्कुल बड़े टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। थ्योरी जो आएगी थोड़ी हो सकता है घूम सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल जो आएंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे, 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल भी बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे आपके कोर सब्जेक्ट से बहुत आते हैं और बेसिक से बहुत आते हैं। जैसे आप अगर आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन बहुत आएंगे, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन बहुत आता है, बेसिक बेसिक चीजें बहुत आती है। तो वो बेसिक चीज आप अच्छे से आप थॉरली पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये मेरी टिप है आपको। बाकी तो क्या ही, आप लोगों ने मैथ्स कर लिए। ठीक है,
तो बाकी आप लोग अपनी मेहनत पे रखिए ध्यान, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस सबसे खतरनाक चीज है। स्ट्रेस को रिप्लेस करिए आप कॉन्फिडेंस से, ठीक है। जब स्ट्रेस आ रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल जाइए, और कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, आप ऐसा आएगा कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने मेहनत मेहनत करी है, मैंने अच्छा स्कोर करना है तो मैं करूंगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी आपका नहीं होना चाहिए। और छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई कि एग्जाम सेंटर से आप पहले ही, आपका एक दिन पहला, जैसे आज शाम से आपको देख लेना कि मुझे कैसे कैसे जाना है, वहाँ कैसे कैसे पहुंचना है, सब क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, तो आपको टेंशन नहीं होगी और स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं होगा। बिलीव मी, एग्जाम टाइम में हल्की सी चीज से भी स्ट्रेस हो जाता है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर गए और आपको ऑटो नहीं मिल रहा है और आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो, तो प्लान्ड वे में चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ओके देन, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सबका एग्जाम पेपर अच्छा जाए, सबका रिजल्ट बढ़िया आए, और आप लोग अपना बेस्ट करिए, ठीक है। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊँगा कि कल पेपर एनालिसिस कैसा होगा। वो मैं कल बताऊँगा आपको कि मतलब जो एग्जाम पेपर हुआ है कैसा हुआ, कितना सेफ स्कोर रहेगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।